जामताड़ा 16 जुलाई को जामताड़ा अस्पताल में हुए हंगामे के विरोध में शुक्रवार से जामताड़ा स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इसमें जामताड़ा मुख्यालय के डॉक्टर, अस्पताल के कर्मी तथा सिविल सर्जन ऑफिस के कार्यालय के सभी कर्मचारी शामिल हुए। सभी स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल के मुख्य गेट पर बैठकर कल हुई घटना में आरोपी की गिरफ्तारी तथा सुरक्षा प्रदान करने सहित विभिन्न मांग को लेकर धरना पर बैठ गए हैं। बता दें कि इमरजेंसी छोड़ सभी प्रकार की सदर अस्पताल जामताड़ा एवं ऑफिस में काम ठप हो गया है, जिस कारण सुबह से ही लोग अस्पताल तो आ रहे हैं, लेकिन हड़ताल रहने कारण वह मायूस होकर वापस लौट कर चले जा रहे हैं। दिखाने के लिए आए कुछ मरीजों ने कहा कि हम लोग बहुत दूर से आए हैं, लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही जामताड़ा पुलिस भी मौके पर पहुंची। शाम को एसपी द्वारा आरोपियों पर कार्रवाई करने के आश्वासन दिए जाने के बाद चिकित्साकर्मियों ने हड़ताल स्थगित कर काम पर लौटे। मामला है, क्या मांग आप लोग धरना में क्यों बैठे हैं? घटनाक्रम भी है अस्पताल में इसी के क्रम में हम लोग इसके विरोध में जो भी इसमें आरोपित है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग स्वास्थ्य विभाग के जितने कर्मचारी हैं मुख्यालय स्तर पर सभी लोग यहाँ पर। कब तक बैठिएगा? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। मांग क्या क्या है? वही जो लोग उसमें किए हैं इस तरह की घटना, उन लोग को गिरफ्तार करने की कार्रवाई करनी। कल का घटना, एक महिला जो डिलीवरी में आई थी उसके रेफर के क्रम में मौत के बाद ये घटना शुरू हुई। आक्रोशित भीड़ आकर यहाँ तोड़फोड़ मचाया। डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के साथ धक्का मुक्की मारपीट किया गया। सामान को तोड़ा गया। हॉस्पिटल के बहुत सारे डैमेज, कंप्यूटर वगैरह से ग्लासेस बहुत सारे डैमेज हुए हैं वहाँ पे। महिला यहाँ शुरू से ही एडमिट थी क्या? नहीं, उससे कल ही आई थी। तो पहले उनका इलाज कहाँ चल रहा था? सारा सीसीटीवी फुटेज है। जो सीसीटीवी फुटेज में जो स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा जो पहचान की गई, ये लोग हैं, उनका नाम दिया गया है और बहुत सारे अज्ञात लोग हैं। सीसीटीवी फुटेज में है सब। ये तो पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना, जो भी उसमें है कार्य में लिप्त है। हम लोग हड़ताल इसीलिए किए गए हैं, हम लोग किसी के अगेंस्ट में हड़ताल नहीं है, न प्रशासन के अगेंस्ट में हड़ताल कर रहे हैं, नहीं किसी के लिए नहीं है। हम लोग सिर्फ इसलिए किए हैं कि हम लोग काम सब अपना सब काम कर रहे थे। काम करते हुए इस तरह की घटना हो जाती है। अच्छा, ओपीडी और इमरजेंसी दोनों हड़ताल? नहीं, इमरजेंसी चालू है, सिर्फ ओपीडी के बंद किया गया। कब तक रहेगी हड़ताल? ये हम लोग के संगठन से बात हुई है, झांसा का संगठन से, और हमारी बात डीसी साहब से भी हुई है। तो इसको हम लोग जल्दी सॉर्ट आउट करना चाहेंगे। डिमांड किए हैं कि हम लोग को यहाँ पर काम करने के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाकर दिया जाए, ताकि उस माहौल में अच्छा से काम कर सके, आगे इस तरह का मारपीट का घटनाएं नहीं हो। मैं डॉक्टर स्वीटी कुमारी हूँ, चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में सदर अस्पताल जामताड़ा में पोस्टेड हूँ। कल सुबह में एक 4th ग्रेविडा पेशेंट आई थी। 3 बच्चे उनके घर पे थे और इस बार उनकी 4थी डिलीवरी थी। वो 9 महीने में सदर अस्पताल में एक बार भी कहीं नहीं दिखाई थी और कहीं भी प्राइवेट में भी वो 9 महीने में कोई भी एंटीनेटल चेकअप नहीं कराई थी। बस मार्च में एक हीमोग्लोबिन रिपोर्ट था जो उनका 10 ग्राम दिखा रहा था। और बीच में, जैसा कि पेशेंट पार्टी ने बताया कि बीच में पेशेंट की तबीयत बिगड़ी, तो उन्होंने धनबाद में पेशेंट को दिखाया, जहां पे उन्हें ब्लड चढ़ाने का एडवाइस दिया गया। पर पेशेंट पार्टी ट्रीटमेंट अधूरा छोड़कर वहां से मरीज को लेकर जामताड़ा आ गया। और उसके बाद जब मरीज को लेबर पेन आया तो उन्होंने यहाँ पे सदर अस्पताल जामताड़ा में कल मरीज को भर्ती कराया। जब पेशेंट यहाँ पे आई तो वो फुल डायलिटेशन में लगभग थी, मतलब कि डिलीवरी होने ही वाली थी। जब मैंने देखा तो बच्चे ने मिकोनियम पास कर दिया था, फीटल हार्ट रेट भी गिर रहा था और पेशेंट फुल डायलिटेशन में थी, सीवियरली एनेमिक थी। और हमारे पास कल का हीमोग्लोबिन, उसके पास रिसेंट का कोई हीमोग्लोबिन रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन क्लिनिकली पेशेंट बहुत पेल थी। मैंने सारा कॉम्प्लिकेशन उनके हस्बैंड को समझाकर रिस्पॉन्ड पे साइन भी लिया और पेशेंट का इलाज करने में लग गई।
हम लोग जल्दी से सोच रहे थे कि वो पेशेंट का डिलीवरी हो जाए ताकि बच्चे को भी बचा ले और माँ को भी बचा ले, लेकिन इलाज के क्रम में पेशेंट की स्थिति और नाजुक हो गई। उसके बाद हमें मजबूरी में उन्हें बड़े अस्पताल रेफर करना पड़ा। फिर मैं जब तक समझ पाती, काफ़ी संख्या में लोग हमारे लेबर रूम में घुसे और उसके बाद मुझे हाथ पकड़कर खींच के बाहर निकाले, मुझसे अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज की और नीचे तक खींच के लाया। और इधर हमारे दो गार्ड हैं लेबर रूम की, वो लोग उन्होंने बताया कि नीचे काफी मारपीट किया गया है, तोड़फोड़ भी किया गया है और उसके बाद मैडम ये लोग आपके पास भी आ रहे हैं, ये बार बार मेरे को बता रही थी। इसी बीच काफी संख्या में लोग घुसे, मुझे खींचा तो ये दोनों गार्ड मेरे को किसी तरह पकड़कर काफी प्रोटेक्शन के साथ थाना को इन्फॉर्म हुआ था। इस घटना से मैं काफी डर गई हूँ, मैं काफी सहम गई हूँ। मैंने किसी तरह अपना जान बचाया और आगे की ड्यूटी के लिए मुझे मानसिक रूप से तैयार करने में भी काफी समस्या होगी। मतलब ये इतना ज्यादा असुरक्षित मैं और मेरे सारे कर्मचारी, जो भी स्वास्थ्य कर्मचारी, वो महसूस कर रहे हैं कि किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। जब हमारी गार्ड को मुझे बचाने के लिए इन्होंने कितना मार खाया, तब जाके ये दोनों मेरे को बचाए कि नहीं, मैडम को कुछ नहीं होना चाहिए।